तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखिए जितने भी चैप्टर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे चैप्टर्स हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो अब रेगुलर देखा करिएगा और उसको देखकर नोट्स प्रॉपरली बनाया करिएगा, क्योंकि छोटे चैप्टर्स हैं, जल्दी जल्दी खत्म होंगे। अब उतना बड़ा चैप्टर कोई है नहीं, ठीक है ना। एनीवे, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड 1820 में 1820 1820 में एक साइंटिस्ट है, देखिए क्या नाम है इनका। एक साइंटिस्ट है 1820 में, इन्होंने डिस्कवर किया, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो इन्होंने डिस्कवर किया, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने डिस्कवर किया कि जब कभी भी आप ये एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने डिस्कवर किया कि जब कभी भी आप किसी मैग्नेटिक नीडल को, मैग्नेटिक नीडल मतलब कंपास, कंपास मान लीजिए, तो मैग्नेटिक नीडल को अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर के पास रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक सर्किट डायग्राम है, ये बैटरी है जिसका ईएमएफ ई, ये रेजिस्टेंस आर है। अब यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल मतलब कंपास होता है ना। मैग्नेटिक नीडल मतलब आप कंपास मान सकते हैं, कंपास समझते हैं ना। ठीक है, तो यहां पर एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया कि व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच एस is closed, compass needle shows deflection, compass needle shows deflection, है ना। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जब किसी करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक नीडल को रखा गया तो उस नीडल में डिफ्लेक्शन आया, कंपास में डिफ्लेक्शन आया। कंपास में डिफ्लेक्शन इसलिए आया बिकॉज कंपास के नीडल पर मैग्नेटिक फोर्स लगा। अब मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल मैग्नेटिक फील्ड था, तो इसीलिए यह प्रूफ किया गया कि जब यह स्विच क्लोज किया गया तो इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया। जब ये स्विच बंद किया गया तो जब स्विच बंद करेंगे हम लोग तो इस सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगा, जैसे स्विच बंद किए करंट फ्लो होने लगा और करंट फ्लो होने से यह मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया। 1820 के अराउंड ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। तो यही मैंने लिख दिया कि व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। और यहां से यह बात सामने आई तब कि करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग वायर्स करंट कैरिंग वायर्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यहां से ये बात समझ में आ गई। तो याद रखेंगे हम लोग कि जब भी करंट कैरिंग वायर है तो वह मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है ना। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल रिजल्ट यही रहा, तो यही ध्यान रखिएगा। बाकी एक्सपेरिमेंट है वो तो हो था ही, जो भी है वो तो है ही, फाइनल रिजल्ट ये आया कि करंट कैरिंग वायर्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूफ किया गया, वेरीफाई किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड।
जब ये बात हम लोग को पता चल गई कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, तो हम लोग अब चाहेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट किया जाए। ठीक है ना? तो इसके लिए पॉइंट नंबर 1, बायोट सेवर्ट लॉ। ये भी एक साइंटिस्ट है, बायोट सेवर्ट्स लॉ। ये करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इन्होंने कैलकुलेट किया। तो इन्होंने कैलकुलेट किया। अब देखिए ये लॉ है, कि लॉस डिराइव नहीं होते हैं। ठीक है ना? लॉस कभी थोड़ा ना डिराइव होते हैं, न्यूटन्स लॉ कोई डिराइव थोड़ा ना कर पाएगा। तो ऐसी ये लॉ है, ये डिराइव नहीं करना है, आपको याद करना है। ये सब कैसे आए होंगे? एक्सपेरिमेंट से आए होंगे। लॉ सारे एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किए जाते हैं। ब्लैक बोर्ड पर चाहे कॉपी पेंसिल पर इन्हें प्रूफ नहीं किया जा सकता, ये सब लैब में होता है। ठीक है ना? तो बायोट सेवर्ट लॉ आपको याद करना होगा। ठीक, तो इसमें देखिए लॉ क्या है, फिर याद करिएगा। मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है किसी भी तरह के शेप का, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई का फ्लो है। हम लोग चाहते हैं कि इस करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करें। मान लीजिए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पी है, मान लीजिए इस पॉइंट पी पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये लॉ आपको समझा रहा हूं मैं कि लॉ कैसे कैसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, कि इस वायर का छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करना होगा। सबसे पहले इस वायर का छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करेंगे, है? उस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने इस वायर का एक एलिमेंट एज्यूम किया। ये ले रहा हूं एलिमेंट, ये वायर का एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब क्या होता है? वो छोटा सा पार्ट। तो ये वायर का एलिमेंट है। ठीक है ना? करंट के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा, इसे हम लोग कहेंगे डीएल वेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया कि इस वायर का छोटा सा एलिमेंट लिया, किधर? करंट के डायरेक्शन में। दिख रहा है ना? करंट के डायरेक्शन में हम लोगों ने इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इसे कहेंगे डीएल वेक्टर। पहला काम ये करना है आपको। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको डीएल से, जो डीएल है ना, डीएल जो आपने एज्यूम किया डीएल, वहां से पॉइंट पी तक पोजीशन वेक्टर बनाना है। ये जो डीएल है, यहां से पॉइंट पी तक का पोजीशन वेक्टर बनाना। ये पोजीशन वेक्टर, डीएल से पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। ये हम लोग इसे कहेंगे आर वेक्टर। ठीक है ना? ये रहा आर वेक्टर। ओके, इन्हीं दोनों के बीच, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच अगर आप एंगल थीटा मान लेते हैं, तो हम लोग अब बायोट सेवर्ट लॉ लिखेंगे। बायोट सेवर्ट लॉ लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किसका निकालेंगे? एलिमेंट का। तो एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे, तो बायोट सेवर्ट लॉ इस तरह से लिखेंगे, डी बी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को यह बी वेक्टर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल बी से। वेक्टर है, इसी ऊपर एरो लगा हुआ है। तो यह होता है, देखिए बार बार कह रहा हूं, ये लॉ है, ये वेरीफाई होगा लैब में। तो अभी फिलहाल लैब नहीं है, ये आपको याद करना होगा। तो इसका वैल्यू आया म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ये इसका वैल्यू आया। ठीक है ना? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ठीक, ये बायोट सेवर्ट लॉ है, आपको याद करना होगा। ये जो बी वेक्टर है, इसका एस आई यूनिट अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा मैं इसको स्केलर फॉर्म में सिंप्लीफाई करके दिखा दे रहा हूं। जैसे आप लिखेंगे अब डी बी, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा
डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ऐसी ना लेते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए बी साइन थीटा, तो डीएल क्रॉस आर क्या हो जाएगा, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा। अब एक आर और आर कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, डीबी वेक्टर आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, ओके। तो आप वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला याद करेंगे, जो मेन लॉ है यही है। और अगर आपको स्केलर फॉर्म चाहिए तो स्केलर फॉर्म में आप ये याद करेंगे, नीचे वाला म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यह वेक्टर और स्केलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक, अब बात करते हैं इसके यूनिट की। बी वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, स्केलर फॉर्म में भी लिख दिया। अच्छा, एक और चीज बता दो मैं आपको, इससे पहले कि यूनिट बताऊं, आप किसका मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड किसका निकाले हैं, ये करंट कैरिंग एलिमेंट का, डीएल एलिमेंट जो माने इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं, डीबी। देखिए एलिमेंट है, छोटा मैग्नेटिक फील्ड है, डीबी लगा हुआ है तो एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड है। तो एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, यह डीएल वेक्टर, मतलब छोटा सा वायर, एलिमेंटल वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप चाहते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसे इंटीग्रेट करेंगे आप। ठीक, तो बी वेक्टर कैसे आएगा, इंटीग्रल ऑफ डी बी वेक्टर से। तो सब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, ध्यान रखिएगा यहां पर थीटा क्या है। देखिए कलरफुल डायग्राम बना रहा हूं कि आप आसानी से देख सके, समझ सके। सबसे पहले देख लीजिए डीएल वेक्टर किधर मानना है, डीएल वेक्टर है क्या, जिस वायर का, जिस वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं आप, उसका छोटा सा एलिमेंटल पार्ट है। डायरेक्शन क्या होगा इसका, करंट के डायरेक्शन में, करंट ऊपर जा रहा है तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन भी ऊपर की ओर है। ठीक, ये तो डीएल की बात हो गई। पोजीशन वेक्टर, ये आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर डीएल वेक्टर से उस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर है जहां आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते थे, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो डीएल वेक्टर से उस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच एंगल थीटा है ये। तो अगर ये आप साइन थीटा में थीटा खोज रहे हैं, ये साइन थीटा में अगर आप थीटा खोज रहे हैं, क्या है, यहां देखिए डायग्राम में, सॉरी ये जो सेकंड स्टेप है यहां मार्क कर रहा हूं, ये वाला ये। तो अगर आप ये थीटा खोज रहे हैं तो क्या है थीटा, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है ना, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना इसमें। ओके, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, फाइनली इंटीग्रेट करके आएगा। ठीक, अब एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की अगर आप बात करते हैं, एसआई यूनिट पॉइंट नंबर 3 या 2 जो भी है देख लीजिएगा, एसआई यूनिट ऑफ बी वेक्टर इज टेस्ला। ऐसा यूनिट इसका टेस्ला होता है। टेस्ला का सिंबल कैपिटल टी है ना, टेस्ला का सिंबल कैपिटल टी होता है, कैपिटल टी टेस्ला को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, ऐसा यूनिट टेस्ला। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इन पर ध्यान दीजिए। कुछ पॉइंट्स है बहुत जरूरी है आपको समझना ये पॉइंट। जैसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, फिर से लिख रहा हूं मैं, डीबी वेक्टर बराबर आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में यही ना आया था। ठीक है ना, मान लीजिए कि आप ये
वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ये करंट कैरिंग वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और ये पॉइंट P है, यहां पर पॉइंट P यहां है, तो पॉइंट P कहां है? वायर के एक्सिस पर ही है, पॉइंट P वायर के एक्सिस पर है। तो ऐसे में डीएल वेक्टर किधर मानते हैं आप? करंट के लॉन्ग। ये रहा डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर कैसे बनाते हैं आप? करंट के लॉन्ग। तो ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर कैसे बनाते हैं आप? आर वेक्टर बनाते हैं डीएल वेक्टर से शुरू करते हुए जहां पर पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, यही इसी लाइन एक्स एक्सिस पे आर बन जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा? तो एज थीटा कितना आ जाएगा? बोलिए, थीटा आ जाएगा 0 डिग्री आएगा ना। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो जब कभी भी आप किसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर, जो पॉइंट वायर के एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, फिर 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। जैसे मान लीजिए ये आपने वायर लिया और यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं P पर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर 0 आएगा, ये कह रहा हूं मैं। क्यों? ये पॉइंट P वायर के एक्सिस पर आ गया। मान लीजिए आपने ये वायर लिया, ये वायर ले लिया आपने, स्ट्रेट वायर ऐसे, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना। ये अगला एग्जांपल, ये तो पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, अब आपने ये पॉइंट P लिया है, तो यहां पर देखिए ये पॉइंट P भी कहां है? वायर के एक्सिस पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। तो जब कभी भी पॉइंट P जहां आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो वायर के एक्सिस पर आ गया है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, 0 बनेगा। ओके, अब बात करते हैं डायरेक्शन का। मेन डायरेक्शन है, डायरेक्शन जिसको निकालने आ गया उसका आधा चैप्टर कंप्लीट वैसे ही है। तो मेन डायरेक्शन की बात करते हैं। तो क्या लिखा था फॉर्मूला? एज डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। अब बताइए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, फिर एग्जैक्ट बताऊंगा भी आपको कि कैसे इसका हम लोग डायरेक्शन एग्जैक्टली पता करते हैं। फिलहाल तो लिख रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, है ना। दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, that is perpendicular to the plane containing dl vector and r vector। dl vector and, ये एंड लिखना चाह रहा था यहां पर मैं, dl vector and r vector। तो क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, डीएल क्रॉस आर आया है ना मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देख रहे हैं आप, इसमें डीएल क्रॉस आर आ रखा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में डीएल क्रॉस आर आया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा डीएल वेक्टर आर वेक्टर दोनों के। तो जिस कागज पे आप डीएल वेक्टर बनाए हैं और आर वेक्टर बनाए हैं, उस कागज के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर। यही यहां पर लिखा मैंने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यही यहां पर लिखा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड डीएल वेक्टर और आर वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। यानी जिस कागज पे, जिस प्लेन में डीएल वेक्टर और आर वेक्टर बनाए हैं, उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब देखिए डायरेक्शन निकालने के बहुत से मेथड आपको किताब में दिखाई देंगे।
डायरेक्शन निकालने के, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के बहुत से रूल्स आपको दिखाई देंगे। मुझे जो ठीक लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, मुझे जो पसंद है, हालांकि मेरा सजेशन है कि जिसको जो अच्छा लगे वो पढ़े, मुझे जो पसंद है वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा, ठीक है ना। मेन देखिए, डायरेक्शन में लोग फंस जाते हैं, डायरेक्शन बढ़िया से समझना है आपको। अब यहां पर मैं आपके सामने हूं नहीं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए भी समझा पाना, क्योंकि ये 3D डायग्राम कई बार बन जाता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बातों को, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। और जिसका डायरेक्शन निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसका चैप्टर ही वीक रह जाएगा। इस चैप्टर में खास बात डायरेक्शन की ही है। तो मैं आपको दो मेथड बताऊंगा जो मुझे ठीक लगता है, ज्यादा पसंद है। वैसे और भी कई मेथड बुक में है, लेकिन दो मेथड जो मुझे ज्यादा पसंद है वो डिस्कस कर रहा हूं। तो क्योंकि दो मेथड बताऊंगा, तो कौन सा मेथड कहां पर ज्यादा सुटेबल है वो भी बता दे रहा हूं मैं। तो राइट हैंड रूल ज्यादा सुटेबल होता है करंट कैरिंग लूप के लिए, है ना। तो मोर यूजफुल फॉर लूप्स, लूप्स के लिए, मोर यूजफुल फॉर लूप्स, ठीक है ना। अब ये है क्या, ये है कि आप लूप को, करंट कैरिंग लूप को दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से नहीं, याद रखिएगा। यहां पर कुछ लड़के बाएं हाथ से भी यूज कर लेते हैं रूल को, तो गलत आंसर आएगा उनका। राइट हैंड है तो राइट हैंड है, राइट हैंड रूल है ये, ओके। तो राइट हैंड रूल है, राइट हैंड से क्या करना है आपको, करंट कैरिंग लूप को पकड़ लेना है। राइट हैंड रूल्स ये है कि आप लूप को, करंट कैरिंग लूप को राइट हैंड से पकड़ लीजिए। ऐसे पकड़िए, अपने हाथों में ऐसे पकड़िए कि उंगलियां करंट के डायरेक्शन में हो जाएं। जब उंगलियां करंट के डायरेक्शन में हो जाएंगी, तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंगूठे से रिप्रेजेंट किया जाएगा, थंब से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। लिख दूं, चलिए लिख दे रहा हूं। रूल है ग्रास्प, ग्रास्प मतलब पकड़ना, ग्रास्प द लूप, ऑब्वियसली करंट कैरिंग लूप की ही बात हो रही है, तो ग्रास्प द लूप बाय योर राइट हैंड, grasp the loop by your right hand such that fingers, such that fingers are in the direction of current, such that fingers are in the direction of current in the loop, लूप में करंट के डायरेक्शन में उंगलियां हो जाएं, है ना। क्या करना है आपको, अभी तक क्या लिखा मैंने कि आप लूप को दाहिने हाथ से, यहां राइट लिखना छूट गया ना, यहां पर बाय योर राइट हैंड लिख रहा हूं, लीजिए फिर से, बाय योर राइट हैंड, है ना, राइट हैंड, ये देखिए राइट हैंड। अच्छा वो छूट गया क्योंकि दोबारा लिखा, तो फिर एक और बार याद आया कि हाँ भैया राइट हैंड का यूज करना है। तो ग्रास्प द लूप बाय योर राइट हैंड सच दैट फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, लूप में जो करंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अपनी उंगलियां करते हुए राइट हैंड से लूप को पकड़ लीजिए। देन जब आपने ऐसा कर लिया, देन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, देन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इनसाइड लूप, लूप के अंदर, बाहर नहीं, इनसाइड लूप is represented, is represented by thumb, by represented by thumb।
ये राइट हैंड रूल है। कब लगाना है इसे, कब ज्यादा यूजफुल है, जब करंट कैरिंग लूप आपके सामने दिखाई दे। अब देखिए यही आपसे बोल रहा हूं मैं, कितना टाइम लगा रहा हूं उसको एक्सप्लेन करने में, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन में अगर वीकनेस रह जाएगी तो चैप्टर आपको हमेशा फिर कठिन लगेगा, और डायरेक्शन आपको निकालने आ गया तो आपको लगेगा कि आसान चैप्टर है। फिर इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि आप जब भी करंट कैरिंग लूप देखिएगा तो राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड रूल मतलब ये होता है कि दाहिने हाथ से लूप को पकड़ लीजिए इस तरह से कि करंट के डायरेक्शन में आपके हाथों की उंगलियां हो जाएं। जब ऐसा आप कर लेंगे तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंगूठे से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना? ओके, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये करंट कैरिंग लूप है, मान लीजिए ये करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप है और इसमें करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। दाहिने हाथ से इस लूप को पकड़िए, दाहिने हाथ से इस लूप को पकड़िए तो ऐसे पकड़िए कि उंगलियां करंट के डायरेक्शन में हो जाए। तो अंगूठा किधर आ रहा है, अंगूठा किधर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है ना, अंगूठा ऊपर की ओर आ रहा है, आ रहा है। ऐसे उंगलियां अपना, देखो मैं बता रहा हूं, उंगली ऐसे करो, इस तरह से उंगली करके पकड़ो, जैसा एरो है ऐसे उंगली करके पकड़ लो। तो इसको जैसा एरो मैंने बना दिया, इस एरो के डायरेक्शन में दाहिने हाथ से पकड़ो तो इस लूप को ऐसे, तो किधर आया अंगूठा, बाहर आया ना, आया ना बाहर, बाहर आया तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, बाहर को ऐसे दिखाएंगे। जब कभी बाहर दिखाना होगा, पेज के बाहर निकलता हुआ डॉट बनाएंगे सर्किल के अंदर, सर्किल के अंदर डॉट बना है तो मतलब पेज के बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पेज के बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ओके मान लीजिए क्लॉकवाइज करंट है, मान लीजिए कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, लूप में करंट क्लॉकवाइज है, ऐसे क्लॉकवाइज करंट है। तो दाहिने हाथ से फिर इस रिंग को पकड़ लो जरा, तो रिंग को पकड़ लीजिए दाहिने हाथ से, रिंग को दाहिने हाथ से पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ना है कि उंगलियां करंट के डायरेक्शन में हो जाए, उंगलियां इधर जानी चाहिए, ऐसे उंगलियां ऐसी जानी चाहिए, उंगलियां इधर जानी चाहिए एरो के डायरेक्शन में। राइट हैंड की फिंगर्स को इधर ले जाइए, पकड़ लीजिए, तो अंगूठा किधर गया, अंदर, अंदर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस साइन से दिखाया जाता है ना, क्रॉस साइन से दिखाया जाता है। ठीक, मान लीजिए मान लीजिए कि आप करंट कैरिंग लूप इस तरह से ले रहे हैं, ट्रायंगुलर लूप है, किसी भी शेप का लूप है नहीं फर्क पड़ता है, ट्रायंगुलर लूप है मान लीजिए ऐसे। अब ये रहा करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन है। बताइए लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, अंदर की बाहर, अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है, पकड़िए इस लूप को, कैसे पकड़ना है, क्लॉकवाइज करंट हुआ ना तो उंगलियां ऐसे, ऐसे उंगलियां करके पकड़ लीजिए, इस लूप को एरो के डायरेक्शन में उंगलियां करके पकड़ लो, तो लूप के अंदर, लूप के अंदर जो डायरेक्शन होगा, किधर जा रहा अंगूठा, अंदर गया ना अंगूठा, कागज के, कागज के अंदर गया अंगूठा, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या होता है, पेज के अंदर जाता हुआ, ठीक है ना, पेज के अंदर जाता हुआ। ठीक, ओके, मान लीजिए मान लीजिए कि ये स्क्वायर लूप है, ये स्क्वायर लूप है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक, बताइए लूप के अंदर, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, पकड़िए लूप को, कैसे पकड़ना है लूप को, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे उंगलियां करो एंटी क्लॉकवाइज, आप अपने राइट हैंड की उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज उंगलियां करोगे
और लूप को पकड़ लोगे तो अंगूठा किधर आया, बाहर आया ना, बाहर आया ना, बाहर बाहर आया मतलब डॉट, बाहर आया मतलब डॉट। मैग्नेटिक फील्ड पेज के बाहर, पेज के बाहर मतलब कैसे दिखाते हैं, डॉट लाइन, डॉट सिंबल से। अंदर मतलब क्रॉस, डॉट मतलब बाहर। ओके, अगर आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं आपके सामने हूं नहीं, तो अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत आ रही है तो इसका दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं। आप लूप को ध्यान से देखिए, पहला एग्जांपल देखिए ध्यान से, पहला वाला एग्जांपल, यह दूसरा एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल और ये चौथा एग्जांपल। पहला एग्जांपल ध्यान से देखिए, करंट किधर दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बताइए, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं कि नेगेटिव मानते हैं? आमतौर पे, वैसे तो कोई रूल नहीं होता है, फिर भी आप आमतौर पे क्या कन्वेंशन यूज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव? मानते हैं ना पॉजिटिव, पॉजिटिव मानते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं। अब बताइए, प्लस जेड किधर आएगा फिर, जेड डायरेक्शन। अगर एक्स वाई को आप कागज मान लीजिए, पेपर के प्लेन को एक्स वाई एक्सिस मान लीजिए, एक्स वाई प्लेन मतलब पेपर, तो पॉजिटिव जेड किधर आता है फिर, बाहर, है ना, बाहर। यानी फाइनली, फाइनली याद कर लीजिए कि जहां से देखने पर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा तो पेज के बाहर बनाना है, ठीक है ना, पेज के बाहर आपकी ओर आता हुआ। आप अगर देख रहे हैं लूप को, आप अगर लूप को देख रहे हैं, आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखा तो आपकी ओर आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पेज से बाहर निकलता हुआ आपकी ओर आता हुआ, आपकी आंखों में घुसेगा मैग्नेटिक फील्ड। कब, जब आप एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तब करंट को। अब करंट को क्लॉकवाइज देखेंगे तो आपकी आंखों से दूर जाता हुआ, आपसे दूर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। सेकंड देखिए एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में करंट कैसे है, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, आपसे दूर की ओर, है ना, क्लॉकवाइज करंट तो दूर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज करंट तो आपकी ओर। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, लेकिन याद रखिएगा ये सब डायरेक्शन कहां पे है, लूप के अंदर, बाहर नहीं, लूप के अंदर है, ठीक है ना, लूप के अंदर है। ओके, लूप के अंदर है। थर्ड एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3 में क्या हुआ है, आप क्या देख रहे हैं, करंट को क्लॉक की एंटी क्लॉक देख रहे हैं, क्लॉक मतलब आपसे दूर की ओर, क्लॉक मतलब दूर की ओर, है ना। एग्जांपल नंबर 2 में क्लॉक मतलब दूर की ओर, वह एग्जांपल नंबर 3 में है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब किधर, आपकी ओर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपकी ओर, एग्जांपल नंबर 4, ठीक। और देखिए पांचवा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यह एक रिंग इस तरह से रख रहा हूं मैं, ऐसे रख रहा हूं, इस तरह से रख रहा हूं, ठीक है ना। ये मान लीजिए इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, ठीक। अब मान लीजिए इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस तरह से, करंट फ्लो का डायरेक्शन ये है, करंट फ्लो ऐसे हो रहा है। चलिए बताइए, अगर आपको कहा जाए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर, राइट या लेफ्ट? देखो एक चीज तो ध्यान दो अभी से ही यार, जिस प्लेन में आप लूप बना रखे हैं, जिस प्लेन में आप लूप बना रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जिस प्लेन में आप डीएल वेक्टर और आर वेक्टर बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो जिस प्लेन में आप ये करंट कैरिंग लूप बना के रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो ये जो पांचवा एग्जांपल है, इस रिंग के परपेंडिकुलर मतलब एक्सिस के अलॉन्ग है, रिंग का परपेंडिकुलर क्या होता है, खुद उसका एक्सिस, एक्सिस परपेंडिकुलर ही ना होता है। तो रिंग का मैग्नेटिक फील्ड, ये जो करंट कैरी मान लीजिए आई कर रहा है रिंग, इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, एक्सिस के अलॉन्ग, उसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं आप, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है। अब एक्सिस के अलॉन्ग तो होना ही है, या तो राइट या लेफ्ट, दो ही पॉसिबिलिटी बची। चलिए बताइए, अगर आप यहां पर खड़े होकर देखते हैं, आईज यहां ले आइए, ये मान लीजिए आपकी आंखें हैं, ये आपकी आंखें हैं, इधर से देख रहे हैं आप, इधर से देख रहे हैं तो करंट आपको क्या दिख रहा है, क्लॉक की एंटी, क्या दिख रहा है, क्लॉक की एंटी, बोलिए जल्दी बोलिए। यहां से देखिए मैंने आंखें बना दिया, ये आई, ई वाई ई आई,
यहां पर खड़े होकर आप रिंग को देख रहे हैं, रिंग में करंट कैसे दिख रहा है, ध्यान दीजिए, इमेजिन करिए जरा सा, मैं आपके सामने हूं नहीं अभी, तो इमेजिन करना पड़ेगा आपको। क्या दिख रहा है आपको करंट, क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, क्लॉकवाइज तो दूर की ओर की पास की ओर, दूर की ओर, ठीक है ना, क्लॉकवाइज तो दूर की ओर, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर ऐसे होगा, आपसे दूर की ओर, आपकी आंखों से दूर की ओर, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। लूप हो तो उसके लिए कौन सा रूल लगाया था, राइट हैंड रूल। क्या था कि आप लूप को, करंट कैरिंग लूप को दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ लीजिए कि उंगलियां करंट के डायरेक्शन में हो जाएं, उंगलियां करंट के डायरेक्शन में हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थंब से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये बेसिक है, इसका शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको। क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लूप जिस प्लेन में बना है उसके परपेंडिकुलर होगा, जिस प्लेन में आप लूप बना रखे उसके परपेंडिकुलर होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि आप अगर देख रहे हैं लूप को, एंटी क्लॉकवाइज करंट तो आपकी ओर मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज तो आपसे दूर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज करंट तो आपकी ओर, क्लॉकवाइज तो दूर की ओर, है ना। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। ध्यान ध्यान रखिएगा, यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाएगा, याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, ये जरूर याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है, ठीक। अब इसका यूज कैसे करूंगा मैं, इसका यूज ऐसे कर रहा हूं कि मान लीजिए आपसे लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, लूप के अंदर तो निकालना सीख गए, अब मान लीजिए आपसे मैग्नेटिक फील्ड लूप के बाहर पूछा जाए, तो लूप मतलब क्या होता है, एक तरफ से जाना दूसरी तरफ से वापस आना, घूम के वहीं आ जाना। लूप मतलब जहां से चले घूम के वहीं आ गए, यानी लूप का मतलब होता है जहां से चले वहीं पे आ गए वापस। तो मान लीजिए अगर अगर मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि ये करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप है और इस लूप में करंट का फ्लो, इस लूप में करंट का फ्लो, ये करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है। अब पॉइंट पी यहां है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। ये रहा पॉइंट पी, लूप के बाहर चला गया पॉइंट पी, तो क्या करिए आप, पहले तो लूप के अंदर निकालिए जैसे आपने सीखा। अब फिर मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि हमेशा क्लोज लूप बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है, तो एक तरफ से जाएगा दूसरी तरफ से आएगा, एक तरफ से जाएगा दूसरी तरफ से आएगा, या एक तरफ से आएगा तो दूसरी तरफ से जाएगा। लूप मतलब क्या होता है, घूम के वहीं आना, ठीक है ना। तो आप जैसे सीखे लूप के अंदर पहले डायरेक्शन बताइए, यहां पर सेंटर पे डायरेक्शन बताइए। तो करंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब बाहर निकलता हुआ आपकी ओर, पॉजिटिव मतलब आपकी ओर। तो अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो यहां पर आएगा बाहर की ओर। ये पहला एग्जांपल है, देखिए ना, ये पहला वाला एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल ये था, अंदर निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, बाहर निकलता हुआ, क्लॉकवाइज तो दूर की ओर अंदर जाता हुआ, ठीक। फाइनली मैं आपसे क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है। तो अगर यहां से देखिए, यहां से बाहर निकल रहा है तो फिर घूम के पॉइंट पी पे अंदर जाएगा, तभी ना घूम के वापस लूप बनाएगा। बाहर निकल रहा है तो फिर घूम के अंदर जाएगा, तभी अंदर से फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, तभी ना लूप बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए डायरेक्शन में लूप के अंदर बाहर है तो पॉइंट पी पर अंदर बन जाएगा, ये ऐसे बना दीजिए, है ना।
कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। ठीक है ना? तो लूप के बाहर निकालना हो तो बाहर बाद में निकालिएगा। जैसे 1 से लेके 5 एग्जांपल आपको सिखाया मैंने लूप के अंदर निकालने वाला, पहले अंदर निकालिए और उसका उल्टा डायरेक्शन बाहर कर दीजिए। क्यों? हमेशा क्लोज लूप बनाता है, एक तरफ से बाहर निकल रहा है तो फिर अंदर घुसेगा, तभी तो लूप बना पाएगा। ओके, अगला रूल देखिए, नेक्स्ट रूल है राइट हैंड पाम रूल। नेक्स्ट है राइट हैंड पाम रूल। मैंने कहा ना 2 रूल बताऊंगा। पहला रूल क्या था? राइट हैंड रूल, केवल राइट हैंड रूल। अब है राइट हैंड पाम रूल। पाम मतलब समझ में आता है?